स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु। अब तक आपने जिंदा रखा सप्ताह भर प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपने हमारा बोझ उठाया, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ज्ञान पाने के लिए नहीं प्रभु, नॉलेज के लिए नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके पवित्र वचन के सन्मुख हम आए हैं, आप हमसे बात करें, वचन को खोल कर दें पवित्र आत्मा, हमें सीखने का मन दें और प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए भी आप हमें कृपा दें। हमारे कानों को खोलें पिता, आपके हाथ में संगति को सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से हम परमेश्वर के वचन को जो सीख रहे हैं, हमारा पड़ाव सिनाई के सामने है, जहां परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, व्यवस्था का दिया जाना हम वो सीख रहे हैं। जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है, जहां परमेश्वर वाचा बांधता है, जहां सब परमेश्वर को उस दृश्य को देखते हैं और सुनते हैं। तो यहाँ एक लंबे पड़ाव पर, एक लंबे समय का पड़ाव था यहाँ, जहां परमेश्वर को बहुत कुछ सिखाना था। इस करके हम काफी दिनों से हम भी इस पड़ाव पर रुके हैं ताकि उन बातों को समझ सकें। तो हमने देखा था व्यवस्था का दिया जाना। उसमें हमने ये भी देखा था कि व्यवस्था कब से कब तक दी गई थी। उसमें हमने बीच बीच में सीखा था व्यवस्था का युग कब से आरंभ हुआ और कब तक था। सिनाई पर व्यवस्था का युग शुरू हो रहा है। क्रूस पर यीशु मसीह ने जब प्राण दिया तब व्यवस्था का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो उस बात को हम देख रहे थे, थोड़ा सा हमने देखा, आगे हम देखेंगे और भी उसमें जब मौका मिलेगा तो और अब अगली बात हमने ये देखी थी कि व्यवस्था किन को दी गई थी, व्यवस्था किस लिए दी गई थी, ठीक है ना। उसमें हमने ये भी देखा था व्यवस्था किसी धर्मी लोगों को नहीं दी गई थी, परंतु व्यवस्था किसको दी गई, जो आज्ञा ना मानने वाले थे, जो बुड़बुड़ाते आ रहे थे, जो अविश्वास करते आ रहे थे। तो इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया ताकि बहुत बातें थी ताकि इनको क्रम में लाए। तो उसमें हमने देख रहे थे व्यवस्था क्यों दिया था परमेश्वर ने, उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो मनुष्य समझे कि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। परमेश्वर की महिमा और पवित्रता को प्रकट करने के लिए परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है। दूसरी बात उसमें हमने सीखी थी ताकि पाप का होना क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। पाप कितना ताकतवर है, पाप में इंसान कितना डूबा हुआ है, पाप कितना क्या है, भयानक है। पाप की मजदूरी मौत है। पाप के लिए कोई क्या नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो वो भले ही उस समय एक निर्दोष को वध करते थे, बलि करते थे, परंतु पाप ढांपा सिर्फ जाता था, पाप मिटता नहीं था। बीच का पर्दा जो परमेश्वर और पाप इंसान के बीच में था वो कभी फटा नहीं, कभी वो दीवार हटी नहीं। तो परमेश्वर पवित्र है, पाप कितना खतरनाक है, भयानक है, और उस पाप का इंसान क्या है, गुलाम है, और उस पाप की जकड़ में कैसे फंसा हुआ है। और तीसरी बात उसमें हमने देख रहे थे कि ताकि व्यवस्था क्यों दिया, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है इंसान क्या करे, समझ ले परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। और चौथी बात उसमें हमने सीखी थी कि ताकि व्यवस्था क्यों दिया, ताकि ये क्या करें, अन्य जातियों से अलगदाई में रहें, पवित्रताई में रहें। ये व्यवस्था, नियम, विधियां परमेश्वर इसलिए दे रहा है ताकि अलगदाई में रहें और एक क्रम में आए और इनका स्तर बाकी लोगों से एक ऊंचा स्तर हो। इनके तौर तरीके, व्यवहार, काम सब क्या हो, अलगदाई में हो, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हो, परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार हो। और पांचवी बात हमने इसमें सीखा था ताकि ये क्या करें, ताकि खुद भी व्यवस्था के अनुसार चलें, परमेश्वर का भय मानकर, और संसार भी इनके द्वारा क्या करे, परमेश्वर कौन है कर इनके द्वारा संसार ने जानना है। इन्होंने ही संसार के ऊपर प्रकट करना है कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है और ये परमेश्वर का स्तर है। तो इनको परमेश्वर ने जगत के लिए एक ज्योति ठहराई, इनको परमेश्वर ने जगत के लिए एक क्या ठहराया,
एक महायाजक के तौर पर लिखा है, ओ तुम याजकों का समाज होगे। मतलब जो परमेश्वर और इंसानों के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है, जो परमेश्वर की सुनकर लोगों को सुनाता है। तो परमेश्वर ने इस पूरी जाति को क्या किया, उस कार्य के लिए चुना था, और इसलिए परमेश्वर इनको व्यवस्था दे रहा है। उसके और भी बहुत कारण थे। व्यवस्था मसीह के बारे में प्रकट कर कर दे रही थी, और ताकि वो सारे बलिदान जो थे व्यवस्था में उस समय उनके बीच में जो मिलाप का तंबू था, वो सारे यीशु मसीह की छाया थे, वो बलिदान यीशु मसीह की छाया थे, ताकि ये खुद भी जब स्त्री का वंश आएगा उसके लिए तैयार हो जाएं, और बाकी सारी दुनिया को भी क्या करें, उसके लिए वो तैयार करें, और इस एहसास में आ जाए कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें एक सिद्ध बलिदान की जरूरत है, हमें बचाए जाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर से मेल करने की जरूरत है। वो सारी बातें हमने सीखी थी, और उसके आगे हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने जो इनको क्या दिया था, व्यवस्था दिया था। व्यवस्था में अगली बात जो हम सीखी थी उस समय, अगली बात हम उसमें ये सीखी थी कि व्यवस्था ने क्या काम किया। वो 5 बातें तो हमने सीखी हैं, और उसके अलावा हम अगले पड़ाव पर जब हम आए, अगले पहलू पर जब हम आए, उसमें हमने सीखा कि व्यवस्था ने क्या क्या काम किया। उसमें हमने 7 बातों से थोड़ा समझने का प्रयास किया। उसमें हमने देखा था कि व्यवस्था ने एक शीशे का काम किया, इंसान का चेहरा दिखाया, उसको उसकी हकीकत दिखाई कि इंसान तू पापी है। और अगली बात हमने देखा कि व्यवस्था ने क्या काम किया। व्यवस्था एक शिक्षक था, शिक्षक के तौर पर इंसान को सिखाते हुए यीशु मसीह तक लाने के लिए शिक्षक रखा था, जो सख्ती से क्या करता था, उनको सिखाते हुए, उनको क्रम में लाते हुए, उनको मसीह की पहचान करानी थी। शिक्षा ने, एक शिक्षक था वो, यीशु के बारे में उसने सिखाना था, परमेश्वर के बारे में उसने सिखाना था, इंसान की उसकी असली दशा को उसको सिखाना था, ताकि वो क्या करे, जब वो यीशु मसीह आए, जब वो स्त्री का वंश आए, जब वो मसीहा आए, जब वो उद्धार करता आए, उसको क्या कर सके, मनुष्य पहचान सके। तो व्यवस्था ने शिक्षक का काम किया। अगली बात हमने देखा था, कई बातें इसमें देखा था हमने, व्यवस्था एक दिया था अंधकार में। जैसे भोर जब तक नहीं होता, सूर्य जब तक नहीं निकलता, तब तक क्या है, हमने पत्रस में वो पढ़ा था कि व्यवस्था क्या था, कि दिए की मानंद था, ताकि भोर का तारा जब तक उदय ना हो जाए, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए, जब तक सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है, जब तक वो सच्ची ज्योति ना आ जाए, उस समय तक के लिए व्यवस्था क्या थी, एक दिए के समान थी, जो रात के समय में रोशनी देती थी, जो बताती थी कि एक सूर्य उदय होने वाला है, एक भोर का तारा उदय होने वाला। इसलिए हम देखते हैं, हमने वचनों में पढ़ा भी था, दाऊद क्या कहता है, तेरी व्यवस्था मेरे लिए क्या है, तेरा वचन मेरे लिए क्या है, मेरे मार्गों की ज्योति है, मेरे पाँवों का दीपक, और मेरे मार्ग का क्या है, उजियाला है, रोशनी है, मैं उस प्रकाश में चलता हूँ। तो इस करके वो व्यवस्था दिया था, ताकि जब तक भोर का तारा उदय ना हो जाए, तब तक इंसान उस अंधकार के समय में रोशनी में चले। तो और अगली बात हमने उसमें देखी थी, चौथी, कि व्यवस्था एक तस्वीर दी थी, असलियत की तस्वीर थी वो, ताकि इसके अंदर उस असली मसीह की, असली उद्धारकर्ता की, असली सिद्ध बलिदान की, असली परमेश्वर से मेल की, असली पापों से छुटकारे की क्या देखें, तस्वीर देखें, ताकि जब वो असली समय आएगा, जब वो घड़ी आएगी, जब वो समय शुरू होगा, तो उसको आसानी से इंसान क्या कर सके, पहचान सके। अगली बात हम उसमें देखी थी कि व्यवस्था एक छाया थी, असली चीज की छाया थी।
तो पहले परमेश्वर ने वो छाया दी ताकि असलियत को क्या कर सके, आराम से इंसान क्या कर सके, पहचान सके। क्योंकि इंसान पाप का गुलाम है, पूरा बिगड़ चुका है, पूरा क्या हो चुका है। इतनी भलाइयां करने के बाद भी इंसान परमेश्वर पर अविश्वास कर रहा था, बुड़बुड़ा रहा था। परमेश्वर इतनी भलाइयां करके उस लोहे के भट्ठे से उनको निकाल कर लेकर आया, बैरी के हाथ से छुड़ाया, लाल समुद्र के बीच में से चलाया रास्ता निकाल कर, स्वर्ग से मन्ना दिया ताजा हर दिन, चट्टान से पानी पिलाया, तो भी क्या कर रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे। तो ये सब बातें आने वाले उद्धार की और आने वाले परमेश्वर के असली कामों की क्या थी, सिर्फ छाया थी। तो इस करके व्यवस्था भी जो थी वो क्या थी, एक छाया की तरह थी, ताकि असलियत तक क्या करे, उसको उस तरीके से चलें और उसके लिए तैयार हो जाए। और फिर हमने उसमें और भी कई बातें देखी थी, व्यवस्था ने क्या क्या काम किया वो चीज हम देख रहे थे। व्यवस्था क्या थी, एक जुआ भी बन गई, एक भारी क्या भी था, बोझ था। ये आपको मालूम है, दही तो किस लिए थी, इन कामों के लिए दही थी, जो भी हमने सुना है, जो अभी हम सीख रहे हैं। परंतु इन्होंने, उस जाति ने, उस फरीसियों ने, अलग अलग समुदाय उसमें से बन गए, फरीसी, सदूकी, शास्त्री, और ये सब क्या हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने भी क्या बना लिए, अपनी भी परंपराएं बना ली, अपनी भी परंपराएं मनुष्यों पर थोप दी, और एक बड़ा भारी क्या हो गया, ये एक जुआ हो गया। तो ये भारी एक जुआ था, और ये क्या भी बन गया, शराब भी था। तो इसने क्या काम किया, वो सारी बातें हमने सीखी थी, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा सिर्फ याद करते हुए हम उसमें चल रहे हैं कि व्यवस्था ने क्या क्या काम किया। और उसके अलावा हमने आगे भी परमेश्वर के वचन से देखा था। अगले पहलू में हमने सीखा था, व्यवस्था के नीचे या व्यवस्था के अधीनता में एक व्यक्ति की दशा क्या थी। व्यवस्था एक स्वामी के समान थी जो मनुष्य पर प्रभुता करती थी, और व्यवस्था पाप को बल देती है, व्यवस्था पाप को प्रकट करती है, व्यवस्था इंसान को दोषी ठहराती है। इस करके पाप प्रबल हो गया, पाप को बल मिल गया, और पाप ने इंसान को क्या कर दिया, मार दिया। यानी कि इंसान क्या था, व्यवस्था की अधीनता में, नीचे, उसके नीचे दशा क्या थी इंसान की, कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस दशा से कौन छुड़ाएगा। ये थी इंसान की दशा, इसके नीचे हमने वो बात देखी थी, ठीक है ना। तो ये दशा थी वास्तव में इंसान की। इसलिए पौलुस कहता है उसमें रोमी 7:24 में, कौन मुझे इस दशा से छुड़ाएगा। पाप का मैं गुलाम हूं, व्यवस्था मुझ पर प्रभुता करती है, और इस दशा से मुझे कौन छुड़ाएगा। जब इंसान ने ये मान लिया, जो यूहन्ना जो व्यवस्था को दर्शाता था, जब वो मन फिराव का प्रचार कर रहा था, तो जब लोग, इजरायली लोग अपने अपने पापों को मान रहे हैं, जब मान रहे हैं, तो व्यवस्था का देने वाला खुद जो इंसान बनकर आया, खुद जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और उनको क्या, मनुष्य के साइड में हो गया कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसने व्यवस्था के अधीनों को क्या कर लिया, मोल लेकर छुड़ा लिया। गलाती 4:4 में पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को उस पत्थर से, उस भारी बोझ से क्या कर ले, उनको छुड़ा ले। तो व्यवस्था के अधीन यीशु मसीह भी आया। तो व्यवस्था के अधीन पापी इंसान की उस दशा को दर्शाया, यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को मनुष्य से हटाया। तो वो बात हमने सीखी थी। और अगली जो पहलू हम सीख रहे थे, व्यवस्था की निर्बलताएं क्या हैं। तो व्यवस्था की निर्बलताओं में हमने सबसे पहले क्या कि व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं ठहराती। व्यवस्था धार्मिकता के बारे में बताती थी, असली धार्मिकता के बारे में, परंतु धर्मी नहीं ठहराती थी। और अगली बात उसमें हमने देखा, व्यवस्था किसी के भी विवेक को शुद्ध नहीं करती थी, या आराधना करने वालों को या परमेश्वर के निकट आने वालों को
मतलब उनके विवेक को कभी भी ये शुद्ध नहीं करती थी। वो उस व्यवस्था के जो बलिदान थे, व्यवस्था के जो नियम थे, चाहे सारे पालन कर लें तो भी इंसान का विवेक उसे दोषी ठहराता था। उनके विवेक कभी शुद्ध नहीं होते थे। परमेश्वर के सामने आने का उनके अंदर कभी हियाब नहीं होता था। कितना ही व्यवस्था पालन कर ले, महायाजक भी जिसको परमेश्वर ने अनुमति दिया था, भले ही बलिदान चढ़ाया है, लहू का कटोरा लेकर आ रहा है, उसके अंदर भी हियाब नहीं होता था कि वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र और भय योग्य और भयानक और भस्म करने वाली आग है और इंसान पाप का गुलाम है। और वो जो बलिदान थे, वो जो नियम थे, वो पर्याप्त नहीं थे, वो सिद्ध नहीं थे, वो तो आने वाले की छाया थे। इस करके अब यीशु मसीह का लहू हमें विवेक को, हमारे विवेक को क्या करता है, हमें शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के निकट आने का हियाब होता है। इसलिए लिखा है उस नए और जीवते मार्ग से, जिसको यीशु मसीह के द्वारा जो एक नया और जीवता मार्ग मिला, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, जब उसका लहू हम अपने ऊपर लेकर, उसके लहू का छिड़काव लेकर जब जाते हैं तो परमेश्वर के पास हमें जाने का हियाब मिलता है। एक पिता के पास जाने का जैसे पुत्र को हियाब होता है, ऐसे ही प्रभु ने हमें पिता की संतान होने का हक दिया है और परमेश्वर के पास आने का। भले ही वो परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर वो ही है, परंतु हमारा संबंध बदल गया, हम पुत्र बन गए। यीशु पर विश्वास के कारण, यीशु के लहू के कारण, यीशु की मृत्यु के कारण हमारा परमेश्वर के साथ इतना गहरा क्या हो गया, संबंध हो गया। तो वो बात हम देख रहे हैं। और उसमें तीसरी बात हमने देखी थी कि व्यवस्था किसी को भी जीवन नहीं दे सकती थी। व्यवस्था तो मारती थी, वचन में लिखा है शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो व्यवस्था ने इंसान को मारा। व्यवस्था ने जब पाप को प्रकट किया और पाप ने इंसान को क्या कर दिया, हम उस रोमी 7 अध्याय में उस बात को हम पढ़ रहे थे। और उसमें मैं एक बार और पढ़ता हूँ, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 7 से अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं, उसको लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब व्यवस्था आई, आज्ञा आई, तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। तो व्यवस्था किसी को जीवन नहीं दे पाई। चाहे सारी व्यवस्था का पालन कर लें, व्यवस्था किसी को भी जीवन नहीं दे पाई। और चौथी बात हमने उसमें सीखी थी, इसमें हमने व्यवस्था जीवन नहीं दे सकती, इसमें हमने आगे सीखा था कि यीशु मसीह ने हमें क्या दिया, वो जीवन दिया, वो अमरता दिया। यीशु मसीह वो जीवन है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जो मेरी भेड़ है वो मेरे पीछे चलती है और मैं उसे जीवन देता हूं, अनंत जीवन देता हूं, और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वो हमें सारे वचन हम उसमें देखे थे। और अगली चौथी बात हमने सीखी थी व्यवस्था की निर्बलताओं में, कि व्यवस्था किसी को भी उस मिरास का भागी नहीं कर सकती थी। मिरास का भागी का मतलब है उस समय, पुराने समय की जो मिरास थी, वो दूध और मधु का देश और वो परमेश्वर की उपस्थिति और सारी बातें। पुराने समय की जो मिरास थी वो दूध और मधु का देश था, परमेश्वर की उपस्थिति, वो मतलब वो आत्मिक बातें और वो सब चीजें, मतलब उस मिरास का भागी उनको नहीं कर सकती थी। इसलिए वो व्यवस्था न तो मिरास का भागी कर सकती थी और न ही व्यवस्था मतलब उन प्रतिज्ञाओं को टाल भी सकी। इसलिए परमेश्वर ने
मिरास का भागी व्यवस्था पालन करने से नहीं किया इनको, बल्कि वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से कि तेरे वंश को मैं क्या करूंगा, वो प्रतिज्ञात देश दूंगा। तो मिरास के भागी कैसे हुए? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हुए। अब्राहम से जब व्यवस्था भी नहीं दी थी, उस समय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधी थी, तो उस प्रतिज्ञा को टाल नहीं सकी वो व्यवस्था। तो मिरास के भागी कैसे नहीं कर सकती थी वो? तो मिरास के तो भागी कैसे ही होता था इंसान? उस प्रतिज्ञा के अनुसार, विश्वास के द्वारा। तो वो बात हमने सीखी थी। और आगे हम देखते हैं 5वीं बात जो हम सीख रहे हैं, व्यवस्था कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती व्यक्ति को। व्यवस्था के द्वारा सिद्धिकरण नहीं था, सिद्धता नहीं थी। भले ही सारी व्यवस्था का पालन कर दे, लेकिन सिद्धता नहीं थी। पुराने समय के लोगों में, संतों में सिद्धता नहीं थी। मूसा ने भी आखिर में चट्टान पर लाठी मार दी, दाऊद ने भी आखिर में, हम देख उसमें नहीं जा रहे हम, मतलब हम इतना समझे कि व्यवस्था के द्वारा सिद्धि नहीं थी। व्यवस्था किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकती थी, परंतु धन्यवाद वो परमेश्वर का, यीशु मसीह वो सिद्ध करने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं भी क्या है, सिद्ध है। इसमें हम थोड़ी सी बात देखेंगे। हमने पिछली बार थोड़ा सा देखा था कि व्यवस्था किसी को भी क्या नहीं कर सकती थी, सिद्ध नहीं कर सकती थी। अगर इसमें हम इब्रानियों की पत्री हमने पढ़ा था 7 अध्याय का, और उसका 11 से हमने पढ़ा था, और उसमें हम जब देखते हैं इस विषय को, थोड़ा सा मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, इसमें मलकीसेदेक की रीति पर, जो मलकीसेदेक जो याजक है, उसकी रीति पर यीशु मसीह एक दूसरा, पहली मतलब जो व्यवस्था में जो महायाजक होते थे, जो याजक होते थे, वो सिद्ध नहीं थे, इसलिए वो मर जाते थे, मृत्यु उनको रहने नहीं देती थी। परंतु यीशु मसीह क्या है, वो सिद्ध महायाजक है, वो परफेक्ट महायाजक है, वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो महायाजक तो पहले क्या करते थे, पहले अपने पापों के लिए भी उनको बलिदान करना पड़ता था, वो खुद पापी थे। परंतु ये जो महायाजक है, मलकीसेदेक की रीति पर जो महायाजक है, इसको अपने लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मृत्यु ने भले ही ये मरा है हमारे लिए, परंतु आज भी वो महायाजक के तौर पर जिंदा है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के निकट आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए जीवित है। वो सिद्ध करने वाला प्रभु है, महायाजक है। तो हम इसमें सिद्ध महायाजक के बारे में देखते हैं। मैं 11 से पढ़ता हूं। यदि लेवीय याजक पद से सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ, और इस गोत्र से के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं करी। तो हमारा दावा और भी स्पष्ट रीति से प्रकट हो जाता है कि जब मलकीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं पूरा। इसका मैं 23 से भी थोड़ा सा पढ़ता हूं। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह याजक, यह यीशु मसीह लिखा युगान युग तक रहता है। इस कारण इसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो इसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वो उनको सिद्ध कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा क्या है, जीवित है। आगे आप इसका पढ़ सकते हैं, 28 तक पढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। तो इधर एक सिद्ध या एक परफेक्ट महायाजक के बारे में, जिसमें खुद में कोई क्या नहीं है, खुद के लिए बलिदान चढ़ाने की कोई क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मृत्यु का कोई दंड नहीं है, इसलिए युगान युग तक का क्या है, सिद्ध है, महायाजक है। ये विनती निवेदन करने के लिए हर समय जिंदा है, पूरा पूरा उद्धार करने के लिए, इंसान को पूरा परफेक्ट करने के लिए ये क्या है, हर समय मौजूद है। ये खुद सिद्ध है। वो महायाजक सिद्ध नहीं थे, वो महायाजक स्वयं पापी थे, वो मृत्यु उनको रहने नहीं देती थी, फिर दूसरा महायाजक खड़ा होता था, फिर वो मर जाता था, फिर दूसरा, परंतु ये एक ही चढ़ावा इसने चढ़ाया, स्वयं का निर्दोष बलिदान, और आज भी वो जिंदा है। और इसका 10 अध्याय में से हम थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं। 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसमें सिद्ध बलिदान के बारे, इधर सिद्ध महायाजक के बारे में थी, और 10 अध्याय में सिद्ध बलिदान के बारे में इधर लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं था, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती थी, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद हो जाता। ठीक है ना। तो प्रभु यीशु ने एक ही चढ़ावे के द्वारा, आगे आप इसका 10 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है, भेंट और बलिदान तूने ना चाही, इसलिए देख मैं आ गया ताकि पवित्र शास्त्र मेरे बारे में लिखा है, परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं। आगे मतलब उन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, वो परमेश्वर की योजना नहीं थी, परंतु वो एक सिद्ध बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे। तो इसलिए हम वो बात को देखते हैं कि यीशु मसीह वो सिद्ध महायाजक है, यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है, और मनुष्य होने के नाते भी यीशु मसीह दुख उठाकर उसने आज्ञा मानी और अपने सब उद्धार आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। हम उन बातों को भी देख रहे थे। यीशु मसीह स्वयं भी क्या है, सिद्ध है। स्वयं कैसे सिद्ध बना हो, हम उन बातों को थोड़ा सा हम देखते हैं। तो कैसे सिद्ध बना यीशु मसीह, हम इब्रानियों की पत्री और उसका हम 2 अध्याय में से 10 वचन हम पढ़ते हैं। अगर 9 से पढ़ता हूं तो, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यह अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लजाता। तो इधर हम देखते हैं यीशु मसीह कैसे सिद्ध बना, इंसान होने के नाते भी दुख, मतलब मनुष्यों के उद्धार के कर्ता को परमेश्वर ने कैसे सिद्ध किया है, इधर लिखा है, दुख उठाने के कारण, दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध बना। हमने समझना है। तो अब नए नियम में परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया काफी नहीं है, हमने मुक्ति पाया काफी नहीं है, हमने परमेश्वर से मेल किया काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सिद्ध बने। यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा, तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वास करने वाला विश्वासी क्या बने, सिद्ध बने। उद्धार सिर्फ क्या है, शुरुआत है, नींव है उद्धार एक बड़ी बिल्डिंग के लिए, परंतु उस नींव के ऊपर अब बिल्डिंग तैयार होना है, परफेक्ट होना है, पूरा कंप्लीट होना है। इसी प्रकार अब उद्धार पाए हुए लोगों ने क्या होना है, सिद्ध होना है। यीशु मसीह है वो सिद्ध इंसान जिसके समान होना है। यीशु मसीह मत्ती में कह रहा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। और फिर आगे वचनों में लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक हैं। तो इस करके परमेश्वर का वचन कहता है हमें यीशु मसीह के डील डोलता में, यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह की समानता में हमें आना है।
लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि यीशु मसीह वो सिद्ध परफेक्ट इंसान है। तो इसलिए यीशु कहता है जैसे मैंने जय पाई तुमने भी क्या पानी है, जय पानी है। तो इधर 5 साधन दिए हैं परमेश्वर ने हमें सिद्ध करने के लिए। सबसे पहला हमारा सिद्ध करने वाला कौन है? स्वयं यीशु मसीह है, जो हमारे लिए आदर्श है, जो हमारे लिए नमूना है, जिसके समान हमें बनना है, जिसकी डील डोलता में हमें आना है। पिता की ये इच्छा। देखो इसमें एक वचन और हम पढ़ेंगे 5 मत्ती 5 का सॉरी हाँ इधर यही तो था 2 का 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है अर्थात परमेश्वर, उसे यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए परमेश्वर, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके पुत्र उसके समान हो, बहुत से पुत्र हो। तो इसलिए उसने अपना प्रिय इकलौता पुत्र दे दिया। जब वो बोया गया, जैसे गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मरता है, वो बहुत फल फलता है, एक से कितने गुना फल आता है, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हो। और ताकि उत्पन्न हो काफी नहीं है, बल्कि वो पुत्र किसके स्वभाव में, स्वरूप में, समानता में हो, यीशु मसीह के, अपने भाई की डील डोलता में आ जाएं, अपने भाई के स्वभाव में आ जाएं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, आगे भी हम परमेश्वर के वचन से एक वचन और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 5 अध्याय इब्रानियों 5 अध्याय का 9 से मैं पढ़ता हूं 8 से। लिखा, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। मतलब पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। एक दुख तो वो है जो सारी पापी मानव जाति के बदले उसने उठाया, नरक का, वो तड़पने की जगह का दुख, वो क्रूस पर छेदा गया और परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर गिरा। हम पापियों के पाप, अधर्म, श्राप का बोझ अपने शरीर पर लेकर वो निर्दोष मेमने के ऊपर जब लाद दिया गया, जब वो क्रूस पर चढ़ा, तो वो सारा दंड जो मानव जाति का था वो यीशु मसीह पर आया। एक तो दुख वो है जब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और न्याय उसके ऊपर गिरा और वो तड़पने के स्थान, शरीर में भी सजा आई, प्राण और आत्मा में तड़पने के स्थान में, वो दुख तो मतलब यीशु ने ही उठाया है। परंतु जन्म से लेकर क्रूस तक भी उसके जीवन में उसने क्या उठाया? दुख उठाया। लिखा है वो दुखी पुरुष था और दुखों से उसकी क्या थी? जान पहचान थी। उसका किसी ने मूल्य ना जाना, वो तुच्छ जाना गया। मतलब उसने पिता को प्रसन्न करने के लिए दुख उठाया, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाया। हमें भी जैसे यीशु दुख उठाकर सिद्ध बना, जैसे यीशु पुत्र होने पर दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी या पिता को प्रसन्न किया, ऐसे ही हर एक विश्वासी भाई बहन ने प्रभु यीशु मसीह के समान अगर बनना है तो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे यीशु ने पुत्र होने पर भी दुख उठाया, हम प्रत्येक ने क्या करना है? तो सबसे पहली बात मैं 5 बातें बताता हूं। यीशु मसीह सिद्ध करने वाला है। दूसरी बात, उसमें हम देखेंगे यीशु मसीह सिद्ध कैसे हुआ, हमें भी कैसे सिद्ध होना है। तो 5 साधनों में पहला साधन क्या है? यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। हमें यीशु के समान बनना है। तो यीशु कैसे सिद्ध हुआ, पहली बात हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यीशु मसीह दुख उठाकर उसने आज्ञाकारी माननी, आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बना वो। इसलिए यीशु के बारे में पत्रस भी अपनी पत्री में क्या कह रहा है वो मैं पढ़ना चाहता हूं।
पहला पत्रस 1 अध्याय का 4 वचन है, शायद 4 का 1 है, सॉरी, पहला पत्रस 4 का 1 से। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से। तो इधर लिखा है जैसे यीशु मसीह ने शरीर में होकर क्या उठाया, दुख उठाया, तुम भी उसी के समान, मतलब दुख उठाने की वो वर्दी धारण करो, दुख उठाने की वो मनसा हथियार के समान धारण करो, वर्दी के समान पहन लो। वो दुख उठाने की जो इच्छा है, दुख उठाने का जो मन है, दुख उठाने की मनसा होनी है हर एक विश्वासी के अंदर। अगर दुख उठाने का मन नहीं है, सत्य के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, जब दुख उठाने की बात आती है, जब कष्ट सहने की बात आती है, जब निंदा बदनामी सहने की बात आती है, जब पापियों का विरोध सहने की बात आती है, अगर वो अगर आनंद से उठाने की मनसा को धारण नहीं किया, दुख उठाने का अगर मन नहीं है, अगर पिता की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, तो फिर तो हम कभी सिद्धता तक आ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर यीशु ने दुख उठाया है, जो निर्दोष, जो निष्कलंक था, पिता को प्रसन्न किया, दुख उठाकर सबूत दिया, पिता मैं तुझे प्यार करता और तेरी इच्छा के लिए मैं समर्पित हूं, मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर पिता तेरी मर्जी पूरी हो। तो इसलिए जैसे यीशु ने दुख उठाया, वचन कहता है उसी मनसा को तुम भी वर्दी के समान पहन लो, हथियार के समान धारण कर लो। आज बहुत सारे विश्वासियों को दुख उठाने का मन ही नहीं है, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इब्रानियों का लेखक 11वें अध्याय 10वें अध्याय में लिखता है, एक बड़े विश्वास के करने वालों के बारे में बता रहा है। वो जेल खानों में डाले गए, वो आग से परखे गए, वो चीरे गए, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट कह रहा है। और फिर कह रहा है उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। आज ज्यादातर विश्वासी भाई बहन छुटकारा चाहते हैं, दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से, चाहते हैं निंदा ना हो, बदनामी ना हो, कुछ ना हो, भल और सुखी जीवन हो हमारा। आराम के बिना का जीवन चाहती है आज की मसीहत, दुखों के बिना जीवन चाहते हैं आज के लोग, तो परंतु सिद्धता तक नहीं आएंगे। वचन कहता है, पत्रस अपनी पत्री में दूसरे अध्याय में क्या कह रहा है, देखो मसीह हमारा आदर्श है दुख उठाने में। लिखा है आगे इसका 18 से आप पढ़ सकते हो, 2 का 18 से, मैं 19 से पढ़ता हूं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार कर कर अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध कर कर घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम कर कर दुख उठाते हो, यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाते हो, यदि विश्वास के कारण दुख उठाते हो, यदि सत्य के कारण दुख उठाते हो, यदि भलाई करने के कारण दुख उठाते हो तो और धीरज धरते हो, तो लिखा है परमेश्वर को ये भाता है। इसलिए परमेश्वर उन बातों को आने भी देता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र के स्वभाव में, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। अन्यथा परमेश्वर अपने पुत्रों को ये दुख आने ही क्यों देगा, ये समस्या आने ही क्यों देगा, परंतु ये हमारे लाभ के लिए है। इसलिए पत्रस क्या कह रहा है 21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली और न वह गाली सुनकर गाली देता था, वरन दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, बल्कि अपने आप को वो क्या करता था, उस सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। तो यीशु मसीह कैसे सिद्ध हुआ, यीशु ने कैसे जय पाई, यीशु ने कैसे पिता को प्रसन्न किया, यीशु कैसे हमारे लिए आदर्श है। पत्रस कहता है उसी मनसा को हमने धारण करना है, दुख उठाने की मनसा, पिता की इच्छा के लिए समर्पित होना और उसी के पद चिन्हों पर चलना है। दुख उठा कर उसने क्या किया है, पिता को प्रसन्न किया है। तो बहुत बार हमें पिता को प्रसन्न करने के लिए दुखों के रास्ते से जाना पड़ेगा, परंतु अगर दुख आते समय बुड़बुड़ाते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं,
या हम छुटकारा चाहते हैं, या हम खुश नहीं हैं उस परिस्थितियों में, तो फिर हमारे अंदर क्या नहीं होगा, वो सिद्धता का काम रुक जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमने क्या करना है, दुख उठाने की मनसा को धारण करना है, हथियार के समान, वर्दी के समान पहनना। इच्छा होनी है, प्रभु मैं दुख उठाऊंगा तेरे लिए, प्रभु मैं तेरे पिता तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं क्या करूंगा, चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए। देखो पौलुस क्या कहता है, कौन हमें उस मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, वो पूरी लिस्ट बताता है रोमी 8 अध्याय। मैं थोड़ा सा उसमें जाना चाहता हूँ। रोमी 8 अध्याय निकाले मेरे साथ। रोमी 8 अध्याय में इसमें लिखा है, 17 पढ़ता हूं मैं, 8 का 17। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा नहीं मिलेगी, सिद्धता तक नहीं आएंगे, मसीह का स्वरूप, मसीह का स्वभाव नहीं आएगा, मसीह की डील डोलता तक नहीं आएंगे अगर मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चलते, अगर दुख नहीं उठाते हैं। तो इस करके दुखों में महिमा छिपी हुई है, दुखों में सिद्धता छिपी हुई है। इसलिए आगे आप पढ़ सकते हैं, 18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या जोरी है, बाट जोरी है। तो इस समय के जो दुख और क्लेश हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन कहता है वो किस लिए हैं, ये लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने कुछ भी नहीं है। तो दुखों में महिमा है। 2 कुरिन्थियों में पौलुस एक वचन और कहता है, उसको भी मैं पढ़ लेता हूं। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है 16 वचन से, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते हैं, हम हियाब नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब उन दुखों में नष्ट होता जाता है, कष्ट हमें घटता जाता है, कमजोर होता जाता है। कह रहा है इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, हम निराश नहीं होते। भले ही हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बलवंत होता जाता है, मसीह के स्वभाव में, मसीह की डील डोलता में, मसीह की समानता में सिद्ध होते जा रहा है। इसलिए हम क्या नहीं छोड़ते, हियाब नहीं छोड़ते हैं, बुड़बुड़ाते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं, दुखी नहीं है। संसार के लोगों को दुख आ गया, तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, उनके पास कोई आशा उम्मीद नहीं है। जिनके पास आशा नहीं वो रोते हैं, वो दुखी होते हैं। परंतु जिनको परमेश्वर ने आशा दी है, जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों की हथेली पर खोदा है, जिनके सिर का बाल भी गिना हुआ है, जिस प्रभु ने कहा कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, वो लोग क्या नहीं करते, दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, बीमारियों में क्या नहीं करते, डरते नहीं, ना हियाब छोड़ते, ना निराश होते, ना बुड़बुड़ाते हैं। अगर ऐसे मन के विश्वासी हैं, ऐसा मन और ऐसा लक्ष्य लेकर चलने वाले विश्वासी हैं, तो वो सिद्धता तक पहुंचेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप सिद्ध बने। यीशु ने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जो पापियों पर, धर्मियों पर, दोनों पर सूर्य उदय करता है, जो किसी से पक्षपात नहीं करता। हम आज हमारे जीवन में वो बातें नहीं है। हम बैरियों से प्यार नहीं कर सकते, सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे यीशु का स्वभाव है, अभी तक हमारा वो आया, तो हमें उस स्वभाव में आना है। वो है सिद्धता। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सिद्ध बने। तो हमें क्या दिया गया, इसमें 17 वचन भी लिखा है। 17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अनंत महिमा प्रकट करता जाता है। लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो पौलुस इस 60, 70 या 100 साल के जो दुख, कष्ट और मुसीबत है, क्लेश है, निंदा है, बदनामी है, उसको क्या कह रहा है, लिखा है वो एक पल भर का है और वो हल्का सा है।
और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। इसमें हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते हैं, इसमें हम मतलब मसीह के स्वरूप में, मसीह की समानता में आते हैं, हमारी सोच में बदलाव आता है, हमारे स्वभाव में, हम उस स्वभाव में, उस ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाते हैं, उस सड़ाहट से छूटकर। तो इस करके परमेश्वर ने रास्ता कौन सा रखा, पहले मैं बताता हूं हम कैसे एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर डाला ताकि हम सिद्ध हो जाएं। पवित्र आत्मा क्यों दिया? ताकि हम सिद्ध हो जाएं, ताकि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव, उसकी डील डोलता, उसकी समानता में। इसलिए पवित्र आत्मा में भरना, पवित्र आत्मा में आराधना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना और आत्मा के चलाए चलना, उन बातों पर भी क्या होना है? जोर होना है। अन्यथा हमारे अंदर सिद्धता नहीं आएगी। कभी भी जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें रचा, बुलाया और हमारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया, वो काम कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है, उसके पदचिन्हों पर चलना है। और दूसरा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ताकि हमें सिद्ध करे। हमारे अंदर वो काम चल रहा है सिद्धता का। और हम देखते हैं एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़कर हम इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय और उसका 1 से पढ़ता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर कर क्रूस का दुख भी सह लिया और परमेश्वर के दाहिनी ओर, सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए तुम उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा विरोध सह लिया, और ताकि तुम क्या ना हो जाओ, निराश ना हो जाओ और साहस ना छोड़ दो। तो इधर वचन में लिखा, पहले तो गवाहों का एक बड़ा बादल के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने विश्वास के परखे जाने के समय दुख मुसीबतों में छुटकारा नहीं चाहा, वो खड़े रहे। उन्होंने, आप उसमें पढ़ सकते हैं 10 अध्याय में, 11 अध्याय में, विश्वास के योद्धाओं के विश्वास के लिए कितनी कीमत दी लोगों ने। विश्वास से पीछे नहीं हटे, विश्वास में स्थिर खड़े रहे। और लिखा है इतना ऐसा बड़ा गवाहों का बादल जो हमें घेरे हुए, तो इसलिए आओ सिद्धता की ओर बढ़े। आओ हम क्या करें? हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर कर हम उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना, धीरज से दौड़ें। और क्या करें? लिखा विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन या हम एक दूसरे को क्या करते हैं? ताकते हैं। परंतु वचन क्या कहता है? यीशु की ओर ताकना है, यीशु की ओर देखना है। पतरस यीशु की ओर देखकर चल रहा था तो समुद्र पर चल रहा था, पानी पर चल रहा था, लेकिन यीशु से ध्यान हटा तो डूबने लगा। आज बहुत सारे लोग यीशु की ओर नहीं ताक रहे हैं, जो मेरे लिए मरा है, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया है। बहुत सारे लोग यीशु की तरफ देखकर नहीं चल रहे। उनका निशाना यीशु नहीं है, उनका निशाना, उनकी दौड़ यीशु के समान बनना नहीं है। बहुतों का निशाना नरक से बचना, स्वर्ग जाना है। और बहुत से मनुष्यों को देखकर इधर उधर ताकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। किसकी तरफ ताकना है? यीशु की तरफ ताकना है। डरना नहीं है। समस्याएं आए, दुख आए, तकलीफ आए, चारों तरफ चाहे लोग गिरने मतलब क्या हो जाए, मुझे छोड़कर चले जाएं, सब मुझसे क्या करें, लेकिन मैंने किसकी तरफ देखना है? बहुत सारों को तो बहुत जल्दी ठोकर लग जाती है, परंतु अगर हम यीशु की तरफ देखते हैं तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी डूबेंगे नहीं। वचन में इधर हम देख सकते हैं, लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर कर क्रूस का दुख भी सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए लिखा है
उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा विरोध भी सह लिया, ताकि तुम निराश ना हो जाओ, ताकि तुम साहस ना छोड़ दो। तो इधर अभी हमने उसमें पढ़ा था कुरिन्थियों में, हम इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, पौलुस हियाब नहीं छोड़ता। उस समय के आपको मालूम है पहला शहीद कलीसिया का मेंबर कौन था? स्तिफनुस था। वो सिद्ध होकर गया, परफेक्ट हो गया। वो कोई पास्टर नहीं था, कोई सेवक नहीं था, कोई प्रेरित नहीं था, विश्वासी था, खाना बांटने वाला। लेकिन यीशु के समान उसके आखिरी समय के शब्द थे, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, जानते नहीं क्या करें। यानी कि सिद्ध बनकर गया, परफेक्ट होकर गया। पहला पत्थर यीशु मसीह के बाद जो सिय्योन में लगा वो परफेक्ट और सिद्ध होकर गया। उसी प्रकार हर एक विश्वासी ने, सेवकों ने सिर्फ नहीं है, विश्वासी ने भी सिद्ध होना। पास्टर बनकर नहीं सिद्ध होते हैं, नहीं। आप जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस भी माहौल और वातावरण में दुखों समस्याओं के समय आपको रखा है, आप उधर भी रहकर क्या हो सकते हैं? सिद्ध हो सकते हैं। तो पास्टर बनने की जरूरत नहीं है सिद्ध होने के लिए, एल्डर बनने की जरूरत नहीं है सिद्ध होने के लिए, ठीक है ना। तो हर एक विश्वासी क्या हो सकता है? सिद्ध हो सकता है। कब? जब वो यीशु मसीह की ओर ताकते हुए चल रहा है, जब यीशु मसीह को अपने जो विश्वास का कर्ता और जो सिद्ध करने वाला उसकी ओर देखकर चल रहा है, तो वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी डूबेगा नहीं, कभी वो ठोकर नहीं खाएगा, कभी वो हियाब नहीं छोड़ेगा, कभी वो निराश नहीं होगा, कभी वो दुखी नहीं होगा, कभी वो बुड़बुड़ाएगा नहीं, बल्कि उस दुख के समय में भी वो पौलुस के समान ये कह पाएगा, कौन मुझे उस मसीह के प्रेम से अलग करेगा। और रोमी 8 अध्याय में एक लंबी लिस्ट दे रखी, 8 का 35 से 39 तक में, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ा, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, भले ही बारी मनुष्य तब दुखों तकलीफों में नष्ट होता जाता है। बारी ये मनुष्य तो मिट्टी का ये शरीर कमजोर होता जाता है, मिटता जाता है, नष्ट होता जाता है, लेकिन एक मेरे अंदर का नया मनुष्य तो बलवंत होता जाता है। मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ, उसके अंदर ये आशा है, ये उम्मीद है, इसमें वो आनंदित है। परंतु अगर हमारे सामने ये लक्ष्य नहीं होगा, हम इस सिद्धता की बातों को हम नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है, उसने इतनी बड़ी जब कीमत दी है, अपना इकलौता प्रिय पुत्र दिया, अपना आत्मा दिया। तो 5 साधन परमेश्वर ने क्या दिए? पहला तो उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, दूसरा उसने अपना पवित्र आत्मा हमें डाला, तीसरा उसने हमें अपना पवित्र वचन दिया, 66 किताबें दी, ताकि हम क्या करें? उन बातों को क्या करें? समझें, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की इच्छा को, अपनी दौड़ को, परमेश्वर का वो काम करने का, वो सारी बातें, ताकि हम सिद्धता तक हो जाएं। इसलिए इसमें लिखा है तीमुथियुस में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जिसमें समझाना है, ताड़ना है, शिक्षा है, उपदेश है। क्यों है? ताकि प्रत्येक व्यक्ति क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए। तो सिद्धता के लिए पूरा क्या दिया गया? 66 किताबें दी गई। इसलिए हर एक विश्वासी ने क्या करना है? परमेश्वर के वचन को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को अध्ययन करना है, सीखना है। उत्पत्ति सीखना है, निर्गमन सीखना है, लेवी व्यवस्था, व्यवस्था भी, सारी बातें क्या, तभी हम परमेश्वर की उस पूरी तस्वीर को समझ पाएंगे, उद्धार की पूरी तस्वीर को, अनंत जीवन के उस उद्देश्य को, हमारे मकसद को पहचान पाएंगे। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, तो परमेश्वर कैसे कार्य करता है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, कैसे उन संतों ने अपनी दौड़ पूरी की, कैसे उन्होंने क्या किया। पौलुस कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भुलाकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो इस करके हमें परमेश्वर ने तीसरी बात सिद्ध होने के लिए क्या दिया? अपना पवित्र वचन दिया। अब चौथी बात परमेश्वर ने हमें सिद्ध होने के लिए क्या दिया है? हमने इफिसियों 4 अध्याय का 11 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं, 16 तक है उसमें पूरा, परंतु मैं बस अभी प्रार्थना करेंगे 2 बातें बताकर। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसमें 11 से हम पढ़ते हैं। लिखा उसने 11 से, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं।
तो पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है। उद्धार पाना काफी नहीं है, सिद्ध होना है। इसलिए चौथी बात जो है, परमेश्वर ने सिद्ध करने के लिए क्या दिए? परमेश्वर ने अपने दासों को दिया। 5 प्रकार की सेवकाई में परमेश्वर के दास और दासियां हैं। परमेश्वर ने क्यों दिया अपने दास दासियों को? ये 5 प्रकार की सेवकाई क्यों रखा है? ताकि हर एक विश्वासी सिद्ध हो जाए, ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए। हर एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर सिद्ध होना है, यीशु के स्वभाव स्वरूप समानता डील डोलता में आना है, और सामूहिक तौर पर भी क्या होना है? एक देह के तरह परफेक्ट होना है, अंग से अंग जोड़ना है, सिद्ध होना है। अकेले अकेले ने भी सिद्ध होना है और मिलकर भी सिद्ध होना है। मिलकर एक देह बनना है और व्यक्तिगत तौर पर मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, मसीह की डील डोलता में बढ़ना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया और अपना आत्मा दिया और अपना पवित्र वचन जो 66 किताबें हैं दिया, और परमेश्वर ने अपने दास दिए। दासों का काम क्या है? दास क्यों दिए? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आगे और भी बहुत सारी बातें, ताकि सेवा का काम। और 13 तक मैं पढ़ना चाहता हूं, उसका 4 का लिखा, उसने आगे लिखा है, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब, एक एक विश्वासी, सब के सब लिखा, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई और इधर उधर वो सारी बातें। पौलुस भी कहता है एक समय में बालक था, बालकों की सी समझ थी, बालकों का सा मन था, बालकों की तरह सोचती चलता था, लेकिन जब सियाना हो गया तो मैंने बालकों की वो बातें छोड़ दी। तो इस करके हमें भी हर एक ने क्या करना है? पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पत्री 6:1 में हमने पढ़ा था, इसलिए आओ हम आरंभ की, मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर, बचपने की बातों को छोड़कर, दूध पीने वाली दशा को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, सिद्धता की ओर आगे बढ़े। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, हम बचपने को छोड़ें। अगर मती उसी का इब्रानी 5:11 से पढ़ोगे, लिखा है, मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें बढ़ जाना चाहिए था, परंतु तुम अभी भी बालक बने हो, अभी भी तुम्हें दूध चाहिए, अभी भी तुम्हें शुरू की शिक्षा चाहिए। बहुत सारे विश्वासी अभी भी क्या है, मतलब हम नहीं समझ रहे, बालक बना रहना चाहते हैं, बालकों के समान सोच रखते हैं, दूध पीना ही पसंद करते हैं। वो समर्पण नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो यीशु के लिए वो मन नहीं, वो दुख उठाने की मनसा नहीं, वो सिद्धता की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सिद्ध होने के लिए, आपको मालूम है मूसा जब सियाना हुआ तो उसने क्या किया? मूसा जब सियाना हुआ तो उसने लिखा है, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, और मसीह के कारण निंदित होना उसे अधिक उत्तम लगा, मिस्र के बड़े भंडार से उसे अच्छा लगा। मसीह के लिए निंदित होना, मसीह के लिए दुख उठाना, जबकि मसीह उस समय तक तो उसके लिए मरा भी नहीं है, मसीह तो उसके लिए जब तक प्रकट भी नहीं हुआ। परंतु विश्वास ही से लिखा है, मूसा जब सियाना हुआ फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, महलों का सुख त्याग दिया, बड़े मिस्र के भंडार को त्याग दिया। क्या किस किस के लिए उसने त्याग दिया? उसको समझ में आया कुछ। क्या मुझे और आपको समझ में आया है? हम अभी भी संसार को पकड़े बैठे हैं, शरीर की बातों को, लाभ की बातों को पकड़े बैठे। पौलुस कहता है, मैं अपने लाभ की बातों को भी मैं कूड़ा समझता, मैंने उनकी हानि उठाई ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह के लिए निंदित होने में आनंदित हूं, पौलुस भी कह रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम बालक बने रहेंगे या हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे? इसलिए परमेश्वर, हम देख रहे हैं चौथी बात क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? चौथी बात, अपने दास दिए हैं। इसलिए कुलूसियों की पत्री 1:28 हमने पढ़ा था, एक बार फिर आप पढ़ना, उसमें लिखा है, पौलुस कुलूसियों 28 में क्या कहता है? इसलिए हम हर एक मनुष्य को
चेताते हैं, चेतावनी देते हैं और संपूर्ण सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाते हैं, ताकि मसीह यीशु में एक एक को सिद्ध कर कर उपस्थित करें। तो 5 प्रकार की सेवकाई किस लिए है? ताकि एक एक को पूरे सिद्ध ज्ञान से सिखाते हुए एक एक को मसीह के स्वरूप समानता तक आना है। इसके लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को रखा है, नियुक्त किया है। हर एक विश्वासी ने क्या करना है? जो परमेश्वर ने सेवकों को नियुक्त किया, लिखा है जो तुम में परिश्रम करते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं, उनका और भी क्या करो, इस काम के कारण वो 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, जिन्हें लेखा देना होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस भी कह रहा है, इधर इफिसियों में भी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने सेवकों को क्यों नियुक्त किया है, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। और 5वीं बात इधर हम देखते हैं, सिद्धता का जो साधन, 5वीं बात क्या है? दुख और कष्ट और मुसीबत और ये जो समस्याएं हैं, ये हमारे किसके लिए हैं? सिद्धता के लिए। तो दुख उठाने की मनसा को हमने क्या करना है? धारण करना है। और बालक की दशा से हमने क्या होना है? उठना है। अगर बालक बने रहेंगे तो दूध पीने वाले बच्चे को लिखे वो वचन को पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। 5 इब्रानी 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे, 5 का 11 से मैं पढ़ता हूं। इसलिए इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिसका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वे बालक हैं। परंतु अन्न मोटा भोजन सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हो। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। तो इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने एक एक ने दूध पीने वाली हालत से उठना है, दूध की निप्पल को छोड़ना है और रोटी खानी है, अन्न खाना है, ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करना है, निपुण होना है भले और बुरे की। जब मूसा सियाना हुआ तो उसने बहुमूल्य निर्णय लिए, बड़े बड़े फैसले लिए। हमारे जीवन में अभी बाकी हैं बड़े बड़े फैसले लेने, क्योंकि जब तक बालक हैं तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई अधिकार भी नहीं मिलेगा। जब तक बालक है, एक बच्चा जब तक बालक है उसका वोटर आईडी नहीं बनेगा, वो गाड़ी नहीं चला सकता, लाइसेंस नहीं बनेगा, उसको अधिकार नहीं मिलेगा, कुत्ते बिल्ली से भी डरेगा। जब तक बालक हैं तब तक अधिकार नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा, दलेरी नहीं मिलेगी, और जब तक बातों को भी नहीं समझेगा, भले और बुरे की भी पहचान नहीं होगी। परंतु जब बालक की दशा से ऊपर उठेंगे, अगर दूध ही पीते रहेंगे तो बालक बने रहेंगे। इस करके इन्हीं दिनों मोटा भोजन खाएं, गहरा वचन सीखना है, वो समर्पण, वो त्याग का वचन सीखना है। यीशु का क्रूस, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है, यीशु का जुआ उठाना है, तंग मार्ग में आना है, कष्ट का मार्ग चुनना है। क्रूस का मतलब कष्ट का मार्ग चुनना है, दुखों का मार्ग चुनना है हर एक ने, ताकि हम अपने जब या तो यीशु बादलों पर आए और या हमारा आखिरी दिन हो, हम उस दिन तक क्या हो जाएं, हमारे उद्धार का काम पूरा हो जाए, हम सिद्धता तक पहुंच जाएं। अन्यथा हम अधूरे रह जाएंगे और कभी सिद्धता का काम पूरा नहीं होगा। हमें समय सीमित दिया गया है, हमारे दिन गिने हुए हैं, इसलिए हर दिन सिद्धता की ओर बढ़ें, हर दिन निशाने की ओर बढ़ें और उस समर्पण के साथ उस दुख उठाने की मनसा को हमने धारण करना है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसमें एक छोटी सी बात ये रह गई है, क्योंकि मैं वो भी थोड़ा सा टच कर थोड़ा लंबा हो गया, तो भी थोड़ा सा, ताकि आप उसमें जुड़ जाएं, ताकि हम अगली बार अगला विषय सीखेंगे, इसमें अगला पहलू सीखेंगे। तो इस पहलू को हम इधर खत्म करते हैं। तो इब्रानी 12 अध्याय में परमेश्वर पिता की ताड़ना के बारे में हम देखते हैं, जहां हमने देखा था कि यीशु की ओर ताकते रहें,
तो उसमें आगे हम 5 में हम देखते हैं, लिखा है और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। परमेश्वर पुत्र जानकर हमें शिक्षा दे रहा है, हमें इतना बहुमूल्य वचन दे रहा है। लिखा है उस उपदेश को तुम भूल गए जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है। लिखा है हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब प्रभु तुझे गुड़के तो क्या ना करना, बुरा नहीं मानना, निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, बुड़बुड़ाना नहीं है। परमेश्वर पुत्रों को क्या कर रहा है? पुत्रों से व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है उसके पुत्र सिद्ध हो जाएं, उसके समान हो जाएं, यीशु के समान हो जाएं। जैसे पुत्र यीशु भी दुख उठाकर उसने आज्ञाकारी सीखी, सिद्ध हुआ। यीशु कहता है ऐसे जो मेरे पद चिन्हों पर चलेगा, जो मेरे समान जय पाएगा, वो सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है ना? तो इसलिए पिता क्या करता है? पुत्रों की ताड़ना करता है। जिस पुत्र को अधिक प्यार करता है उसकी अधिक क्या करेगा? ताड़ना करेगा। जब हम जैसे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहे हैं, अगर हम आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं तो आज्ञाकारी सिखाएगा वो। इसलिए बहुत सारे दुख तकलीफ परमेश्वर की ताड़नाएं होती हैं। हमने उसको क्या करना है? दुख को ताड़ना समझकर सहना है, भागना नहीं है। दुख से छुटकारा नहीं चाहना, भाग के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बल्कि क्या समझना है? उधर समझना मेरे जीवन में दुख क्यों आया है, आज्ञा न मानने के कारण आया है या आज्ञा मानने के कारण आया। बहुत दुख आज्ञा मानने के कारण आएंगे, क्योंकि सिद्धता का मार्ग कष्टों दुखों से है। और बहुत सारे कष्ट किसके कारण भी आएंगे? आज्ञा न मानने के कारण आएंगे। जैसे योना आज्ञा न मानकर और किधर चल दिया? उल्टी साइड में चल दिया, तो उधर क्या आया? तूफान आया। परंतु जब और उसको मछली के पेट में डालना पड़ा परमेश्वर को, और जब उसने अपने पापों अपराधों को अनाज्ञाकारिता को मान लिया और एक समर्पण किया, प्रभु मैं जाऊंगा, उसी समय वो दुख पीड़ा उसकी दूर होगी। मछली के पेट से उसको क्या कर दिया? उगल दिया गया मछली के द्वारा। तो ऐसे दुखों जो आ रहे हैं, जो मुसीबत आ रही है, उसको हमने पहचानना मेरे जीवन में दुख किस लिए है, ये मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? प्रभु मेरी आज्ञा न मानने के कारण है या आज्ञा मान। यीशु मसीह झील में था तो उस समय भी झील में तूफान आया, परंतु वो किस लिए आया था? वो आज्ञा मानने के कारण आया था। योना की किश्ती में तूफान आज्ञा न मानने के कारण आया था। चेलों की किश्ती में तूफान, झील में तूफान आज्ञा मानने के कारण आया था। यीशु ने कहा था आओ हम पार चलें, यीशु की आज्ञा मानकर वो चल रहे थे, परंतु तो भी तूफान आया। वो तूफान किस लिए आया? ताकि वो उस तूफान में यीशु मसीह के करीब आ जाएं, उसके साथ सोना सीखें समस्याओं में, उसके साथ निर्भय होना सीखें, डरे ना समस्याओं के सामने। तो वो दुख इसलिए ताकि परमेश्वर के प्रभु के और निकट आ जाएं। तो हमने पहचानना है मेरे जीवन में ये ताड़ना है, मेरे जीवन में ये कोड़े हैं, या मेरे जीवन में आज्ञा मानने के कारण दुख है। तो इधर ताड़ना के बारे में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं होती तो तुम पुत्र नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर हमारी ताड़ना नहीं होगी, अगर हम जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहे, जैसे पिता को प्रसन्न करना चाहिए, मसीह की खुशी के लिए जीना चाहिए, मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए, अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं और अगर फिर भी ताड़ना नहीं आ रही है तो हम पुत्र नहीं है। अगर फिर भी कोड़े नहीं लग रहे हैं तो फिर पुत्र नहीं है, क्योंकि जब हम सही नहीं चल रहे तो भी क्या परमेश्वर फिर हमें प्यार करता है? अगर परमेश्वर प्यार करता है पुत्रों को, अगर परमेश्वर हमें प्यार करता है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो वो चाहेगा कि उसके पुत्र उसके समान सिद्ध हो जाएं, क्योंकि समय सीमित है। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को ताड़ना देता है, पुत्रों को कोड़े मारता है। किस लिए? ताकि क्या हो जाएं? लिखा है हम सिद्ध हो जाएं, ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो इसलिए 8 में हमने पढ़ा है
लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी पुत्र होते हैं तुम्हारी नहीं होती है तो तुम व्यभिचार की संतान है। आज बहुत सारे विश्वासियों को थोड़ा सा भी कोई डांट नहीं सकता, थोड़ा सा भी कोई बोल नहीं सकता, वो बोलना ही बंद कर देते हैं, वो बुड़बुड़ाते हैं, वो अनुशासनहीन होकर वो दूर ही चले जाते हैं। तो ऐसे सवाल उठता है, क्या ये परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या व्यभिचार की संतान ठहरे? अगर आप ताड़ना नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं परमेश्वर मैं नहीं चल रहा हूं, सही नहीं चल रहा हूं, सही नहीं बढ़ रहा हूं, प्रभु जैसे आपकी इच्छा के अनुसार चल, प्रभु मुझसे बात कर, व्यवहार कर प्रभु। अगर वो पिता की ताड़ना को भी हल्की बात समझ रहे हैं, दुख बीमारी आ गया तो डॉक्टर के पास चले गए, या उससे छुटकारा चाह रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं, या बुड़बुड़ा रहे हैं, या दुखी हो रहे हैं, या निराश हो रहे हैं, उन दुखों में क्या नहीं समझ रहे हैं? सौभाग्य नहीं समझ रहे हैं। दुखों में परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति में लेकर आया, मेरे सिर का बाल गिना हुआ है, मैं बहुत गुरैयों से बढ़कर हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। परमेश्वर मुझे बना रहा है, जैसे मिट्टी को कुम्हार एक घड़े के रूप में बनाता है। घड़ा ऐसे नहीं बनता, ईंट ऐसे नहीं बनती, उनको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, आग के भट्टों से गुजरना पड़ता है, उनको एक बड़े उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी वो ईंट बनती है, तभी वो घड़ा बनता है। गुड़ कैसे बनता है? ईख को कोल्लू से गुजरना पड़ता है, उसके अंदर की बहुत सारी वो मलिनताएं, मैल निकलना होता है। और मिट्टी का घड़ा अगर आग में नहीं जाएगा तो उसमें कभी पानी नहीं डलेगा, वो मिट्टी ही रहेगा, वो पानी पड़ते ही खुर जाएगा। तो हर एक चीज के लिए, परफेक्टता के लिए एक प्रोसेसर होता है, एक मतलब वो चलता है, प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर जो उद्धार का काम आरंभ किया है वो अपने दिन तक उसे पूरा करेगा। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इसलिए लिखा है अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन लो। इसलिए लिखा है पिता की ताड़ना को हल्की बात ना समझो, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। पिता पुत्रों से क्या कर रहा है? पुत्र जानकर व्यवहार कर रहा है। और आगे अभी हम प्रार्थना करते हैं। आगे लिखा है, फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, परंतु यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। अगर संसारिक पिता की हम बातें मानते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे बाप माँ हमें ताड़ना देते थे, छड़ी लगाते थे, डांटते थे हमारे लाभ के लिए, उनका हम विरोध नहीं करते थे, उनको उल्ट के जवाब नहीं देते थे, अगर उनकी अधीनता में रहते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना हो जाएं, और भी समर्पण ना करें? प्रभु तू मेरी भलाई के लिए मुझे डांट रहा है, प्रभु तू मेरे अच्छे के लिए मुझे डांट रहा है, मेरे जीवन में ये दुख समस्या मेरे लाभ के लिए है, ये भले बीमारी ये मेरे लाभ के लिए है। इसे लिखा, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर मेरे अंदर एक अच्छा काम कर रहा है, मुझे मसीह के स्वभाव में लाने के लिए ऐसी परिस्थितियां हैं। परमेश्वर ने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया और उस दिन तक पूरा करेगा। इसलिए लिखा ये सब क्यों होती हैं? लिखा ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, हम मसीह के डील डोल तक हो जाएं, हम मसीह की तरह सिद्ध हो जाएं। लिखा है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना भले ही शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो इसको आनंद से सहते हैं, जो धीरज से सहते हैं, बाद में वो उस महिमा को पाएंगे। उनको चैन के साथ धर्म का क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। अय्यूब के बारे में हम सीख सकते हैं, अय्यूब के जीवन के धीरज से क्या कर रहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 5 बातें आज हमने देखी हैं। व्यवस्था किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकती थी। व्यवस्था के युग में ये सिद्धता नहीं थी, परंतु अभी अनुग्रह के युग में हम आए हैं। इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, हम परमेश्वर की संतान होने का हमें हक दिया, हमारे अंदर एक अच्छा उद्धार का काम आरंभ किया, और इस उद्धार के काम ने पूरा होना है। क्या होना है पूरा? मैंने परमेश्वर के समान सिद्ध होना है, मैंने यीशु के समान सिद्ध होना है।
मैंने उसकी डील डोलता तक आना है। इसलिए पिता ने मुझे प्यार किया है, अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया, जो दुख उठाकर सिद्ध बना और मेरे लिए एक आदर्श दे गया। दूसरी बात, मुझे पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाला ताकि मैं सिद्ध और परफेक्ट हो जाऊं। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारते हुए आत्मा के अनुसार चलूं, आत्मा की आराधना, आत्मा में प्रार्थना, और मैं परमेश्वर के साथ के एक नजदीकीपन में आ जाऊं। और तीसरी बात, परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र दिया ताकि मैं सिद्ध हो जाऊं, जिसमें ताड़नाएं हैं, जिसमें शिक्षाएं हैं, जिसमें सुधार है, जिसमें उपदेश है। और चौथी बात, परमेश्वर ने अपने दासों को दिया, दासियों को दिया, और हमें ताकि हम सिद्ध हो जाएं, एक एक व्यक्ति सिद्ध हो जाए। और पांचवी और आखिरी बात, परमेश्वर ने हमारे लिए ये सकरा मार्ग रखा है ताकि हम अपनी सलीब को लेकर निंदा बदनामी के मार्ग में यीशु के पीछे चलें। जैसे यीशु चला ऐसे ही चलें। दुख आए, तकलीफ आए, परमेश्वर में आनंदित हों, धन्यवादित हों, उसके उपकारों को ना भूलें, इधर उधर ना ताकें, यीशु की ओर ताकते हैं। उसने कहा इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। अगर ये बातें समझ में आई तो आइए इन वचनों के अनुसार अपने जीवनों को जांचते हुए और एक गहरा समर्पण और प्रार्थना करें, प्रभु मुझ में उस अपने काम को पूरा कर, प्रभु मुझे भी मसीह के स्वभाव में प्रभु लेकर आ, मैं भी मसीह की तरह बनने पाऊं, मसीह की सोच, मसीह का स्वभाव, मसीह का मन, वो मसीह का चाल चल मेरा भी होने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रत्येक को प्रभु सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु। हम भी दुख उठाने की मनसा को हथियार के समान धारण करें, हम भी आत्मा के अनुसार चलें, हम भी यीशु के समान बने। आपने ठहराए हुए प्रभु आपके खादिमों के मानते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए प्रभु, दुखों के रास्ते से गुजरते हुए प्रभु तेरे स्वभाव में आने के लिए सहायता कर। एक एक को तू आशीष दे प्रभु, वचन को समझने के लिए कृपा दे, चलने के लिए अनुग्रह दे। आपके हाथ में सौंपते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। मारा नाथ।